नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, बिहार की राजनीति में यात्राओं की होड़ मच गई है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को बीजेपी ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जवाब बताया है। लगता है कि अब यात्राएं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का नया हथियार बन चुकी हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार की जनता मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है। उनका कहना है कि अब बदलाव की लहर उठ रही है और जनता इस बार इतिहास बदलने के लिए तैयार है। दोस्तों, चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं खुद दाल नहीं पका सकता लेकिन नमक जरूर बन सकता हूं। यानी कि वो सीधे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं, लेकिन सत्ता समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक्सपायर्ड दवाएं कहा है। उनका कहना है कि ये नेता अब न भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं, न ही बेरोजगारी। जनता को अब नई दवा की तलाश करनी होगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में खींचतान बढ़ती जा रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी तेज हो गई है। लगता है सत्ता का स्वाद अब कड़वा हो चला है। दोस्तों, राजद ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को डराया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि बिहार को बदलने के लिए सबको साथ आना होगा। उन्होंने विकास को ही अपना मुख्य एजेंडा बताया, लेकिन जनता अब सवाल कर रही है कि 20 साल में ये विकास कहां छुपा था। दोस्तों, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की यात्रा को सराहा और कहा कि ये हमारी सोच को मजबूत करती है। राहुल का दावा है कि बिहार में कांग्रेस की भूमिका अहम रहेगी। दोस्तों, जनसुराज पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का पहला ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें भ्रष्टाचार खत्म करने और 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। अब देखना यह होगा कि वादों का ये पुल कब तक हकीकत बनता है। दोस्तों, पप्पू यादव ने बाढ़ और अपराध को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। दोस्तों, यूपी बिहार की सीमा पर गैंग की गतिविधियों पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। कई बड़े गिरोह यहां से संचालित हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतने वर्षों से इन पर लगाम क्यों नहीं लगी। दोस्तों, गया जिले में पुलिस ने 5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराबबंदी के बाद भी शराब का ये कारोबार बंद नहीं हो रहा, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, पटना में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप लूट ली गई। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, औरंगाबाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दोस्तों, भागलपुर में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह ने 20 लाख रुपए की ठगी की थी। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे गैंग्स की जड़ें इतनी मजबूत क्यों हो गई हैं। दोस्तों, पटना नगर निगम की बैठक अफसरों की अनुपस्थिति के कारण रद्द कर दी गई। महापौर और अधिकारियों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना का नया पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार का दावा है कि ग्रामीण महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। अब देखना यह होगा कि ये योजना जमीन पर उतरती है या नहीं। दोस्तों, कृषि विभाग ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा योजना की घोषणा की है, लेकिन किसानों का कहना है कि पिछली बार का मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, बिहार में डिजिटल राशन कार्ड वितरण तेज करने का आदेश दिया गया है। अब तक 2 लाख नए कार्ड बनाए गए हैं, लेकिन कई परिवार अभी भी सूची से बाहर हैं। दोस्तों, सड़क निर्माण विभाग ने 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सरकार कह रही है कि ये सड़कें विकास की राह खोलेंगी, लेकिन जनता का सवाल है कि मौजूदा सड़कें कब ठीक होंगी। दोस्तों, पटना एम्स में नए सुपर स्पेशलिटी विंग का उद्घाटन हुआ है। सरकार का दावा है कि इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन डॉक्टरों की कमी अभी भी बड़ी चुनौती। इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। छात्र अब परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर कोई बात नहीं कर रहा। दोस्तों, मधुबनी में डेंगू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में दवा और बेड की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में 50 जिलों को जोड़ा गया है। ये पहल अच्छी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन बिहार के गांवों में बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं।